हैं? हैं? बातें कर रहा है गुड्डा मेरा बातें कर रहा है। गाइज ये है मेरा छोटा सा बेटा जो भी हुआ है, फर्स्ट चाइल्ड है हमारा, और ये भी हुआ है 1 जुलाई को। बहुत स्ट्रेस डे था, हम भूल नहीं सकते। सबका एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग होता है, बट स्ट्रेस तो कॉमन है। गुड डे। स्ट्रेस तो सबका कॉमन ही रहता है। मेरे लिए डे था कि मेरा स्ट्रेसफुल था, बहुत बारिशें थी। हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, पूरा 9 महीने वेट करते हैं इंसान इस मोमेंट का। हम लोग भी काफी ऐसे से वेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा जल्दी। बट एक दिन सडनली रात को इन्होंने मेरे को, रात को 2 बजे इसकी मम्मा ने मेरे को 2 बजे उठाया रात को कि ऊपर वाले का इशारा हो गया है, चलिए हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया है। अब हम इसको लेके जाते हैं, हम जाते हैं मतलब हॉस्पिटल हम रात को 2 बजे जाके हमने एडमिट किया इनको, और फिर रात से वो प्रोसेस शुरू हुआ। उस प्रोसेस को पूरा होने में ऑलमोस्ट रात को हमने 2 बजे इनको एडमिट किया था, और सुबह अर्ली मॉर्निंग से पेन आने शुरू हुए थे 11 बजे, और फिर करते 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 दोपहर के 3 बज गए थे। तब जाकर के 2 बार ऑपरेशन थिएटर में ये चले भी गए थे। मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था, मैं कहीं फंसा हुआ था, आउट ऑफ सिटी था मैं। उसके बाद मैं आया उस दिन। शहर में बहुत ज़्यादा हफरा तफरी थी, क्योंकि हमारे यहाँ योगी जी का आने का चल रहा था, रैली थी कोई। तो हम लोग के हम लोगों के यहाँ रास्ते वगैरह सब बंद थे, और मैं बहुत मुश्किलों से कैसे कैसे करके शॉर्टकट्स लेके मैं हॉस्पिटल तक पहुंचा। और मैंने क्या देखा, मैं बहुत एक्साइटेड होके मैं हॉस्पिटल में रूम में गया। तब तक ये हुआ नहीं था, और मैंने जाके इनको ऐसे पीछे से ये खड़ी हुई थी, पेन का बहुत ज़्यादा पेनफुल मोमेंट था वो। मैंने इनको जाके पीछे से हाथ लगाया, और मैंने कहा, मतलब मैं हंस के मैंने बोला, क्या हुआ, क्या ठीक हो तुम? और इन्होंने बहुत जोर मुझे देख करके चीख मारी, क्योंकि मैं सुबह से ये मुझे वेट करनी थी। मुझे आउट ऑफ सिटी बहुत अर्जेंट किसी काम से जाना पड़ा था, तो ये मेरा वेट कर रहे थे पूरे दिन। और सुबह से मेरे को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरा कोई एग्ज़ाम था, मैं वो देने के लिए गया हुआ था। और ये एक बड़ा मोमेंट मेरे लिए हो गया था। तो मैं वो एग्ज़ाम दे करके मैं जब पहुंचा, बस एग्ज़ाम भी कैसे कैसे दिया है मुझे पता है, कि मैं वहाँ बैठे हुए एग्ज़ाम में ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या। हाँ? अच्छा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि नॉर्मल हो जाए। मोस्टली सब लोगों की प्रायोरिटी यही रहती है कि बच्चे जो है वो नॉर्मल हो जाए, डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बताते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं उसमें। सी सेक्शन करना पड़ जाता है, सबके साथ में अलग अलग सिचुएशन होती है। मुझे पूरा प्रोसेस तो नहीं पता है क्या रीजंस रहते हैं, बट सी सेक्शंस भी करने पड़ जाते हैं कई बार। वो ज़्यादा पेनफुल, मतलब पेनफुल तो नहीं, बट वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बताते हैं फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से। हाँ, कुत्ता सो जाओ। तो खैर मैं अपनी बात पर आता हूँ। मैं जब आया तो मैंने इनको एकदम से हेलो ऐसे करके, मतलब मैंने इनको सरप्राइज करने के हिसाब से, मैंने जब इनको मिला मैं इनसे, इन्होंने बहुत जोर चीख मारी, और चीख मार के ये रोने लगी, और मैं बहुत घबरा गया। अब ये जो चीज़ सुबह से सब लोगों को बोल रही थी कि सी सेक्शन करा दो, सी सेक्शन करा दो, मुझसे अब पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो ही चीज़ मैंने बोल दी। सब लोग तो नहीं मना कर रहे थे कि नहीं हमारा हमें सी सेक्शन नहीं कराना है, बट मैंने आते ही सबसे पहले यही बात बोल दी कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो हम सी सेक्शन करा लेते हैं। अब ये देखो ये कैसे कर रहा है, ये सो रहा है और सोते सोते ऐसे कर रहा है। भाई ये भी बस क्या बताऊंगा इसके बारे में भी सब, कैसी रातें जा रही हैं हमारी। अभी कुछ महीने से हालांकि ज़्यादा परेशान नहीं करता है, बट अब जैसे जैसे समझदार होता जा रहा है बहुत परेशान करने लगा है। अभी न्यूली मैरिड कपल्स जो होंगे या जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, भाई मैं उन लोगों को बता देता हूँ, मुश्किल है। सबसे मुश्किल सफ़र तो 9 महीने इतना मुश्किल नहीं है, वो दिन बहुत मुश्किल है जिस दिन डिलीवरी होती है। और गुड्डा गुड्डा और उसके बाद के कुछ दिन थोड़े से ज़्यादा मुश्किल, थोड़े और मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते। अब इनको संभालना बड़ा मुश्किल पड़ता है। संभालना कैसे होता है इनको कि सुबह से लेके मतलब शाम हो जाती है इनको, मैं तो ऑफिस होता हूँ, ऑफिस से आकर के फिर मैं इनको संभालता हूँ। हमारी रातों की भी नींद थोड़ी कच्ची कच्ची होने लगी है, बीच बीच में हम उठने लगे हैं।
हालांकि सब लोग रेडी होते हैं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि सबको पता होता है ये मोमेंट आना है, तो ये सब चीज़ें भी पॉसिबल हैं सब इस मोमेंट में। रातों को डायपर चेंज करना, रातों को फीड कराना, तो वो सब चीज़ें होती हैं। खैर एक मोमेंट आया जब ये डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन थिएटर जा सकते हैं, और इनको लेके ऑपरेशन थिएटर जाया गया। और वो जो मोमेंट था, हम लोग सभी लोग बहुत दिल से, मुझसे पहले घर वाले थे, घर सब फैमिली पूरी वहीं थी हॉस्पिटल में, वो सब लोग बहुत इनको तड़पता हुआ देख रहे थे, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे और इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट भी चुके थे। और मैं भी बहुत, तो एक मोमेंट देख कर ही टूट गया था। खैर उसके बाद हमें एकदम से डॉक्टर ने बताया कि आधा घंटे बाद ऑलमोस्ट, या 20 मिनट बाद हमें डॉक्टर ने बताया कि बेटा हुआ है। और वहाँ जितने हम लोग इकट्ठा ऑपरेशन थिएटर के बाद बैठे हुए थे, सब इकट्ठा हो करके, तो मुझे छोड़ के सब ने रोना शुरू कर दिया। जितनी लेडीज थी हमारे घर की, सब रोने लगी। इनकी मम्मी, हमारी मम्मी, इनकी भाभी वगैरह, सब जो जो फैमिली मेम्बर्स, मेरी बहनें वगैरह जो जो थी वहाँ पर, सभी लोग रोने लगे, क्योंकि बहुत हंस रहा है, देखो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये ऐसे करता है, सोते सोते मुस्कुराने लगता है। तो फिर हम लोग, उन्होंने 2 मिनट बाद ही, 2-4-5 मिनट बाद बताने के, उन्होंने हमारे गोद में ला करके इसको रख दिया है। वो वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और ये वीडियो बनाने का मेरे 2 पर्पज़ है। पहला कि मैंने वीडियोस इसलिए मैंने बनानी है, मैंने सोचा है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसके पास कुछ मोमेंट्स होने चाहिए कि हम लोगों ने उस टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें फेस की थी, क्या क्या हुआ था। मैं ये वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया, बट मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिला है ये वीडियो बनाने का, तो मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये बड़ा होकर के ये पूछे कि पापा मेरे वो मोमेंट, वो, क्योंकि ये इस टाइम पे जो माहौल है वो ये है कि आप फोटोज़ और वीडियोज़, हमारे बचपन में तो नहीं थे इतने फोटोज़, मोबाइल ही नहीं थे, कैमरास बहुत रेयर होते थे लोगों के पास, तो हमारे बहुत कम फोटोज़ हैं, बहुत कम मोमेंट्स हैं। इसके तो मोमेंट कैप्चर हो जाए जब ये बड़ा होए, तो ये यूट्यूब का पासवर्ड शायद मैं इसी को दे दूँ, ये सोच करके कि भाई ये अपने पूरे मोमेंट्स अपना बड़ा होता हुआ खुद को ऐसे देखेगा। वो पता नहीं है देखेगा नहीं देखेगा, बट मैं सोचता हूँ कि हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। मेरे लिए काम आएंगे। मैं कभी बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं देख लूंगा कि अच्छा कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या फीलिंग्स थी, अपनी यादें ताज़ा कर लूंगा। देखो ये मुझे संभालना पड़ता है। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, ऑलमोस्ट शाम के रात के 8 बज गए। मैं ऑफिस से आया हूँ, मैंने देखा ये भाई साहब सो रहे थे, फिर ये उठे और इन्होंने उठ के सबसे पहले अपना फीड के लिए बोला। अब ये फीड वीड करके मेरी गोद में आके ऐसे इनको सुलाना ऐसा पड़ता है। इनको चाहिए होती है गोद, इनको चाहिए होता है घूमना, क्योंकि इनको बेली में रह रह के आदत हो जाती है पूरे 9 मंथ्स में हिलने की, तो इनको नींद ही वैसे आती है। कभी भी आप प्रेगनेंसी में होंगे, आप लोग मोमेंट में ये होता है कि आपने भी फेस किया होगा, या आप कर रहे होंगे, या आप करने वाले होंगे, कि जब बच्चे आप मूवमेंट करते हैं तो बच्चे भी मतलब वो रहते हैं कि अवेयर रहते हैं, कि ये जागे रहते हैं, और जब आप बैठ जाते हैं तो ये लाते मारना शुरू कर देते हैं। इनको ये होता है कि हमें घुमाओ, होता है ना, चलते फिरते इतने मूवमेंट महसूस नहीं होती है, बैठने के बाद ज़्यादा मूवमेंट महसूस होती है। मैं वो पूरे पीरियड की तो कोई वीडियो बना नहीं पाया हूँ, वो काश मैं बना लेता, आप लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता। 9 महीने के चीज़ें थी, अब तो याद भी नहीं है मुझे बहुत सारी बातें, अगेन हैपन होंगी तो शायद याद आएंगी। गुड्डा मेरा गुड्डा ओ, ये सपने देख रहा है, और शायद सपने में दूध के पीछे भाग रहा होगा, या दूध देने वाली भैंस के पीछे भाग रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है भाई, क्या सपने देखता होगा ये? पता नहीं, चलो जो भी सपने देखता होगा। वेल अब मैं सोच रहा हूँ कॉन्स्टेंटली वीडियोस डालूंगा इसके लिए, ताकि, और अपने खुद के लिए, ताकि कभी इन फ्यूचर में चल के हम लोग देख पाए, और व्लॉगिंग की व्लॉगिंग हो जाए, अपना काम भी हो जाए। और खैर गुड्डा मेरा छोटा सा पाला सा गुड्डा है ये मेरा, और हाँ नहीं छोटा सा
और ये ऐसा है, इसको बैठ जाओ ना, ये देखो अब ये चिलमिलाना शुरू कर दिया, इसकी आँख खुल जाएगी, ये उठ जाएगा, ये सोएगा नहीं। मेरा प्यारा सा गुड्डा है ये। चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी दिन, कल परसों तरसों किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मूवमेंट के साथ में। हो सकता है ये मूवमेंट भी जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है ये पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पाया हूँ मैं करूँ और बहुत अच्छे से शेयर करूँ। तब तक के लिए बाय।